नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम 18 मार्च के टॉप 5 करंट अफेयर्स को क्विज के माध्यम से इंटरेक्टिव वे में सॉल्व करेंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और खुद भी साथ में सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर है, जोजिला दर्रा के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन है, यह श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। दूसरा कथन है, यह NH1 पर पड़ती है। ऑप्शन देख लीजिए आप। ए केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी, दोनों कथन दोस्तों इसमें सही हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें जोजिला दर्रा की, तो दर्रा होता क्या है पहले ये हम जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए दो पहाड़ हैं, दो ऐसे माउंटेन रेंजेस हैं, अगर उसके बीच में कोई ऐसा रास्ता है जहाँ से मतलब लोगों का आवागमन या फिर जो व्हीकल्स का मूवमेंट हो पा रहा है, तो उसको हम दर्रा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम पास कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यह जो जोजिला दर्रा है यह जो है कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। दोनों यूटी हैं, ये आप सभी जानते हैं। और चर्चा में इसीलिए है क्योंकि अभी हाल ही में इसको जो है ओपन किया गया है, क्योंकि दोस्तों ये पिछले 6 महीने से बर्फ़ से ढका हुआ था। मतलब ये हर साल जो है 6 महीने तक पूरा बर्फ़ से ढका रहता है, जिससे पूरा आवागमन कह सकते हैं कि बाधित हो जाता है। मतलब कि कश्मीर वाले लोग जो है लेह में नहीं जा पाते हैं इस मतलब जब ये 6 महीने तक। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पूरा बर्फ़ से ढका रहता है। और दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर 2018 से जोजिला टनल बन रही है, जो कि 14.415 किलोमीटर का पूरा उसका लेंथ है। ठीक है दोस्तों, ये हुआ जोजिला दर्रा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। हमारा अगला करंट अफेयर है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है। ऑप्शन देख लीजिए आप। ए रक्षा मंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी थल सेना अध्यक्ष। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ए रक्षा मंत्री। डिफेंस मिनिस्टर दोस्तों डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के चेयरमैन होते हैं। दोस्तों, अगर हम डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बात करें, 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। कारगिल युद्ध जब हुआ था तो उसी के बाद इसकी आवश्यकता महसूस हुई थी, उसके बाद जो है इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों, इसमें जो अगर हम बात करते हैं इसके कंपोजिशन की, तो इसमें जो चेयरमैन होता है, जैसा कि हमने देखा कि डिफेंस मिनिस्टर होता है, और इसमें जो मेंबर्स दोस्तों होते हैं वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं, और जो तीनों आर्मी के मतलब जो चीफ होते हैं वह होते हैं वो इसके मतलब कह सकते हैं कि मेंबर होते हैं। ठीक है, और दोस्तों इनका काम क्या होता है, काम यही होता है कि डिफेंस संबंधित मतलब जो भी तीनों आर्मी और जो इंडियन कोस्ट गार्ड संबंधित जितने भी कैपिटल एक्विजिशन होता है, जैसे आर्म्स हो गया या फिर मतलब जैसे एम्यूनिशन हो गया या फिर हेलीकॉप्टर्स हो गया या फिर टैंक्स हो गया, मिसाइल हो गई, ये सब अगर इन सब का एक्विजिशन करना है तो वो इन्हीं के अप्रूवल के बाद ही होता है। तो अभी चर्चा में इसीलिए दोस्तों क्योंकि अभी हाल ही में इन्होंने 70,000 करोड़ के आसपास कुछ डिफेंस इक्विपमेंट्स थे जिसकी मंजूरी जो है इन्होंने दिया था। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए चर्चा में है ये। दोस्तों, हमारा अगला करंट अफेयर है, निपुण भारत अभियान किस मंत्रालय की पहल है। ऑप्शन देख लीजिए आप। ए स्वास्थ्य मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, बी सहकारिता मंत्रालय, डी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी शिक्षा मंत्रालय। दोस्तों, निपुण भारत, ये देखिए इसका पहले बात तो इस जो फुल फॉर्म है ये देखते हैं। फुल फॉर्म दोस्तों क्या है इसका, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है दोस्तों यह जो है 5 जुलाई 2021 को जो है लॉन्च किया गया था। और यह इसको मतलब कौन सा विभाग है जो इम्प्लीमेंट कर रहा है। दोस्तों, यह डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत है, तो वही जो है दोस्तों इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। और दोस्तों इसका मेनली एम क्या है, दोस्तों एम दोस्तों इसका यही है मेनली 2026-27 तक जो मतलब जो कक्षा 3 तक मतलब लोग हैं, मतलब जिनकी एज 3 से 9 वर्ष के बीच में है, तो उनको जो है उनके अंदर जो है फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को डेवलप करना है। मतलब अगर हम बात करें तो साक्षरता और संख्यात्मकता, मतलब जैसे मैथ्स हो गया, मैथ्स से क्वेश्चन हो गया, या फिर जो है हम कह सकते हैं कि रीडिंग राइटिंग हो गया, ये सब चीज़ें मेनली उनके अंदर डेवलप करना है। ये मेनली इनका एम है। ठीक है दोस्तों, और अगर हम बात करें ये किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या इनका मैकेनिज्म रहेगा, दोस्तों यह 5 स्तरीय तरीके से मतलब के रूप में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मतलब राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे, और फिर जिला स्तर पे, फिर ब्लॉक स्तर पे और स्कूल स्तर पे, ये तीनों मतलब पांचों कह सकते हैं कि रूप में इसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला करंट अफेयर है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन देख लीजिए आप। ए उत्तराखंड, बी असम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी सिक्किम। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी सिक्किम। तो सिक्किम में दोस्तों यह कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान
जो है स्थित है। और दोस्तों 2016 में यहीं पर जो है इसको कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भी जो है घोषित कर दिया गया था। और दोस्तों यह जो है जो कंचनजंगा है दोस्तों, यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी ऊंची शिखर है, ठीक है। तो ये भी आप कुछ पॉइंट है ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर स्नो लेपर्ड हो गया, कस्तूरी मृग हो गया और जंगली गधा, मतलब ये सब चीज़ें मेनली यहाँ पे स्पीसीज पाई जाती है। तो ये भी आप ध्यान दीजिए, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। दोस्तों हमारा अगला करंट अफेयर है, सीमांत व्यक्ति की संकल्पना कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल मैन किसने की थी। ये दोस्तों यूपीपीसीएस का 2020 का क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लीजिए आप, ए रॉबर्ट ई पार्क, बी रॉबर्ट रेडफील्ड, डी सी लुई वर्थ, डी लुई डुमोंट। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ए, रॉबर्ट ई पार्क के द्वारा जो है मार्जिनल मैन का कॉन्सेप्ट 1926 में दिया गया दोस्तों। ये दोस्तों सोशलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। इससे मतलब इसका अगर हम इसका कंसेप्ट समझे, ये होता क्या है, मतलब होता है तो कि ऐसा आदमी जो दो कल्चर के बीच में मतलब फंस गया है, ना तो वह एक कल्चर को हो पा रहा है ना वो दूसरे कल्चर का हो पा रहा है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे दोस्तों जो एंग्लो इंडियंस होते हैं वो मेनली उनके अंदर दो कल्चर के मतलब कि कह सकते हैं कि एक ऐसा ट्रेड्स होते हैं, जैसा कि एक होता है इंग्लैंड का मतलब कि एक ब्रिटेन का, और दूसरा होता है इंडिया का, मतलब दोनों का मतलब कल्चर होता है, लेकिन कोई किसी एक कल्चर के वो हो नहीं पाते हैं, मतलब ऐसे आदमी को कहते हैं कि मार्जिनल मैन। तो ये दोस्तों कंसेप्ट दिया गया था। और भी चीज़ें इसमें दी गई हैं, मैं आपको एक शॉर्ट में बताया हूँ, इतना कंसेप्ट समझने के लिए आपके पर्याप्त है दोस्तों। ये हुआ आज का कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।